हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफीज़, या जिनको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। फ़िलॉसफीज़ को आप कॉन्सेप्ट्स या ओरिएंटेशन भी कह सकते हो। तो ये टोटल 5 होती हैं: प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल। कॉन्सेप्ट्स या फिलॉसफीज़ का मतलब होता है जिस आइडिया के थ्रू हम अपनी मार्केटिंग में वर्क करते हैं, या जिसको आप सिंपल टर्म्स में कहोगे सिद्धांत। जो भी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, या द वे वी वर्क टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ मार्केटिंग, उसको हम फिलॉसफीज़ कहते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी 5 फिलॉसफीज़ होती हैं। फर्स्ट फिलॉसफी होती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, दैट कुड बी मैक्सिमाइज्ड ओनली बाय प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल। एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट अर्न करने का मीडियम होगा, या द वे थ्रू विच वी कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज़ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हम जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, द कॉस्ट पर यूनिट विल गेट रिड्यूस। तो मतलब हायर द प्रोडक्शन, लोअर विल बी द पर यूनिट कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस कॉन्सेप्ट का जो फोकस होता है वो क्वांटिटी पर होता है रादर देन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये कोशिश करते हैं कि हमारा हर प्रोडक्ट अवेलेबल हो एट अफोर्डेबल प्राइजेस। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज़ द की ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, और ये प्रॉफिट भी इसी के थ्रू अर्न करते हैं। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है तो वो अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, मतलब क्वांटिटी पर फोकस करती है रादर देन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। आफ्टर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट द मार्केट शिफ्टेड टू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहले प्रोडक्शन होता था, फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट आया। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या होता था कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता था। अब क्वांटिटी तो बहुत सारी प्रोड्यूस हो गई, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर ली, बट अब जो कस्टमर्स हैं दे आर लुकिंग फॉर सम न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ का मेन फोकस क्या हुआ कि हम क्वालिटी पर ध्यान देंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हम उसकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और उसकी न्यू फीचर्स ऐड करने पर ध्यान देंगे। इसी के थ्रू हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। द वे टू अर्न प्रॉफिट इज़ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स को ऐड करके। प्रोडक्ट कंसेप्ट में अब हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं विद सर्टन न्यू फीचर्स, इम्प्रूवमेंट इन दी परफॉर्मेंस। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट पर अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स यूज़ करे गए टू सेल द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारा फोकस क्या था? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। पिछली 2 कॉन्सेप्ट्स में हमारा फोकस था प्रोडक्शन करना या प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, उसमें न्यू फीचर्स ऐड करना। सेलिंग कॉन्सेप्ट का फोकस है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही सेल करो। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने अग्रेसिव सेलिंग अप्रोचेस अपनाई, प्रमोशनल एफर्ट्स अपनाए, सेल्स प्रमोशन करा, बहुत सारा पर्सनल सेलिंग करी। जितनी ज़्यादा वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते थे वो उन्होंने करा, क्योंकि प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं? वो प्रॉफिट इज़ अर्नड थ्रू सेल्स प्रमोशन। जितनी ज़्यादा हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सेल करेंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगा। आफ्टर सेलिंग फिलॉसफी या सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट आया मार्केटिंग का। मार्केटिंग जहाँ पर भी आती है, हम ये चैप्टर ही मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने फोकस करा ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर हमें मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्गर टर्म, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करना है? हमें कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करके उसको सेटिस्फाई करना है। आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फाइंग देम बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। हमारा सिर्फ ये एम है जिसके थ्रू हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस क्या है? कस्टमर की नीड्स। इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमें अपने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सब पर ध्यान देना है, और इन सब चीज़ों के थ्रू ऐसी मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करनी है जिससे हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें। सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इस कॉन्सेप्ट का? मार्केट। So marketing concept focus on identifying the customer needs and satisfying them better than the competitors.
आफ्टर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्लस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि अगर हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, बट अगर वो सोसाइटी को हार्मफुल है तो वो गलत है। तो हमें ऐसी फिलॉसफी फॉलो करनी है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी है, बिकॉज वी at the end have to survive in the society and serving the customer at the same time। तो हमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी का वेलफेयर करना है। ये है हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट नॉट एट द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। सो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा इस कॉन्सेप्ट का वो है मार्केट एंड सोसाइटी। सो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है टॉपिक मार्केटिंग फिलोसफीज या कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर विद यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।